Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चा आज का काम कर रहे हैं। ऐसा 25 साल में 30 साल में पहली बार हुआ है कि जिन कानूनों को किसी की हिम्मत नहीं हुई लागू करने की, किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई, केवल और केवल मोदी जी ने उन कानूनों को पास ही नहीं कराया, बल्कि उनके लिए लगातार जन जागरण का काम और किसानों को जागरूक करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा और हमारे तमाम किसान नेताओं द्वारा, किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है। अब आप देखिए, ये जो हमारे किसान संगठन के कुछ चंद गिने चुने लोग जो मीटिंग करते फिर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे आज तक केवल और एक भी बात का कोई जवाब नहीं है। उनसे जब पूछा जाता है कि इसमें काला कानून कौन सा है, इसमें ऐसी कौन सी क्लॉज है जो काला कानून के नाम से जिसको आप कह सकते हैं, उसका कोई उनके पास में जवाब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ही उन्हें समझते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केवल ठेके की खेती होती है। ठेके पर तो हम लोग अब भी करते हैं। अब यह है कि भाई अब तो गांव के आदमी करते थे, बटाई पे तो अब भी खेती करवाते हैं, अब गांव के लोग करते थे। अब इसके लिए बाहर से भी जो अधिक से अधिक पैसा किसान को दे सकता है, इस तरह का व्यापारी आएगा, आपकी खेती करेगा, उसका अनुबंध आपके हिसाब से होगा। इसमें कौन सी गलती है जी? इसमें किसान की अगर तरक्की हो, किसान की आय दोगुनी हो, किसान जो है उसका जीवन यापन करने के लिए जो है उसको और अधिक आमदनी हो, तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ ऐसे तथाकथित ऐसे पार्टी के उन विपक्षी नेताओं से और उन संगठनों से कि भाई इसमें किसान का कौन सा नुकसान होने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो केंद्र में मीटिंग हुई थी बड़ी, उसमें जो है सारे पार्टियों के नेता थे, उसमें कांग्रेस ने शुरू किया। आप करना पहलवान साहब कांग्रेस रहे आपको, उसमें कांग्रेस ने जो है ये अपने आप जो उसके तथाकथित मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उस वक्त के कमलनाथ, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने खुद ये बात कही कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, जिससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, उससे किसान की आय बढ़ेगी, उससे ऐसे व्यापारी जो है उनकी फसल को खरीद सकते हैं जो अधिक से अधिक उसका जो है कीमत लगा सकते हैं। इसी तरह से मंडियों की बात भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और कमलनाथ ने करने का काम किया। ये मंडियों के दलाल हैं, ये जो पंजाब के लोग हैं, ये चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे शरद पवार हो, इन लोगों ने जो है केवल इनकी दलाली खत्म हुई है। इनको जो है जो उनका कब्जा था मंडियों पे, बड़ी बड़ी मंडियां थी, उसमें जो परसेंटेज देते थे, उसमें जो इनका कमीशन था वो खत्म हुआ है। कहीं भी अपनी फसल को किसान बेचने के लिए आज़ाद है। ये कौन सा ऐसा कानून है कि किसान को नुकसान कर रहा है? मैं एक बात आपसे कहता हूँ, लगातार कहता हूँ, और जहाँ भी मेरी बात होती है मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये लोग जो है आज तो इन कानूनों की बात कर रहे हैं, कल को ये धारा 370 को हटाने की बात करेंगे, परसों को ये जो है तीसरी जो कौन सी ये है 35A को हटाने की बात करेंगे, परसों को ये जो है 3 तलाक को हटाने की बात करेंगे। तो जो भी काम, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, जो भी अच्छे फैसले ये सरकारें लेती हैं, जो भी अच्छे काम किसानों के हक में, नौजवानों के हक में, गांव के हक में ये लोग करते हैं, उसका विरोध अगर ये जोर शोर से करते हैं तो आप समझो वो बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। जब भी मोदी जी अच्छा काम करेंगे ये चिल्लाएंगे, सारा विपक्ष चिल्लाएगा, भानुमती का कुनवा इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह से योगी जी अच्छा काम करेंगे तो ये अगर चिल्लाए तो समझना बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। जब भी ये चिल्लाए, देखिए शिकायत जी जो है रोने लगे, नाटक करने लगे, ड्रामा कर रहे हैं लोग हैं। और आप बताइए, अभी उन्हीं के गांव का एक राजपाल सिंह का वो आता है, आप देखते होंगे, आप देखते होंगे, इस पे जो है केवल 20 बीघा जमीन थी, 20 बीघे जमीन से 1000 बीघा जमीन हो गई है, और इसने होटल अपने बनवा लिए हैं। इस तरह की पूंजी इकट्ठी कर ली है किसानों के नाम पे, किसानों को ये डंडी मार के बेच रहा है, डंडी मार के। तो हम लोग आपसे चाहेंगे कि आप इनके बरगलाए में ना आए, आप इनके बेकाए में ना आए, सच्चाई को समझें। और मोदी जी, योगी जी जो करते हैं वो गांव के हक में करते हैं, किसान के हक में करते हैं, नौजवानों के हक में करते हैं, वो ऐसे गरीबों के हक में करते हैं। जितनी योजनाएं हैं, क्या गैस के कनेक्शन जो मिले वो कोई एक वर्ग को मिले? हमने कोई भेदभाव नहीं किया।
हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं किया, किसी जाति का भेदभाव नहीं किया। सरकार ने जो भी बिजली के कनेक्शन हुए वो आखिरी आदमी तक पहुंचे। क्या बिजली का कनेक्शन 25 साल से इनको याद नहीं है? हमारा हमने जो है वो, मैं अपना भी उदाहरण दे रहा हूँ कि काली नदी का मसला हमारे क्षेत्र का था। क्या 25 साल से इसे याद नहीं आया? जो सरकारें थी इससे पहले, जो जनप्रतिनिधि थे, काली नदी से कैंसर से हर महीने सैकड़ों मौतें हमारे क्षेत्र के लोगों की होती थी। क्या इनको ध्यान नहीं आया कि काली नदी की सफाई होनी चाहिए, इसमें पानी छूटना चाहिए? कॉन्टेक्ट ये आपका डार्क जोन का मामला तो पहली बार विधानसभा में हमने उठाने का काम किया। 25 साल से डार्क जोन में हमारा क्षेत्र था, और हमारा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, उनमें कई ब्लॉक ऐसे होते थे, हर जिलों में दो ब्लॉक, 3 ब्लॉक, एक ब्लॉक जो डार्क जोन से ग्रसित थे। डार्क जोन का मतलब था कि बिजली के नए कनेक्शन नहीं मिल सकते थे। हमने ये विषय उठाया, और इस विषय को मैं बधाई देता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इसका संज्ञान लिया और 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर जो है डार्क जोन खत्म करने का काम किया। अब लोनी से लेकर मुगलसराय तक, रुड़की से लेकर झांसी तक पूरा जिले सब डार्क जोन मुक्त हैं, और कहीं भी आपको पहले आओ पहले पाओ वाले कनेक्शन के तहत जो है आपको बिजली का कनेक्शन फ्री दिए जाने का काम हो रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं, अगर मैं इसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ, ये निवेदन करने आया हूँ कि ये जो टीम बनी है सारी, वो बैठी है, और जो आप इनके सहयोगी बैठे हैं, ये सब लोग भाजपा को मजबूत करेंगे। जो पहले आप लोगों ने भाजपा पे विश्वास दिया, जताया है, मैं उसका एहसानमंद हूँ। मेरे जैसे छोटे से सिपाही को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने अपना वकील बना करके भेजा, लेकिन मैंने आपको निराश नहीं किया होगा। मैंने आपका सम्मान बढ़ाया होगा कि ड्रोन विधानसभा क्षेत्र का जब विधानसभा चली, सबसे पहले अगर जिक्र आता था तो पिठोड़ विधानसभा का जिक्र आता था। मैं इन शब्दों के साथ आप लोगों ने यहाँ में बुलाया, सम्मानित किया, बहुत